पार्टी इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 17 ऑफ चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 18। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 18 को। क्वेश्चंस कह रहे हैं बच्चों, अ सर्किट containing a 80 millihenry inductor and 60 microfarad capacitor in series is connected to a 230 watt and 50 hertz supply। अब देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली एलसी सर्किट का है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, मैं यहाँ पे गिवन डेटा लिख रहा हूँ। L इज इक्वल टू 80 मिली के लिए मैं नोट करूँगा 10⁻³ हेनरी, C 60 माइक्रो के लिए 10⁻⁶ फैराड है। देन आफ्टर बच्चों मुझे दिया है वीआरएमएस दिया है 230 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी दी गई है एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। करेक्ट है बच्चों। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज निग्लिजिबल, यानी कि सर्किट पे कोई रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे हमें ए बी सी डी ई जितनी सीक्वेंस दी गई है पूरी की पूरी फाइंड आउट करने के लिए, तो हम बारी बारी से काम करेंगे, सबको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले नोट करते हैं पॉइंट नंबर ए को। तो पॉइंट नंबर ए कह रहा है बच्चों, ऑब्टेन द करंट एम्पलीट्यूड एंड आरएमएस वैल्यू। अब देखिए करंट एम्पलीट्यूड यानी कि बच्चों पिक वैल्यू ऑफ करंट, या तो आप उसे कह सकते हो मैक्सिमम करंट। तो यहाँ पे मुझे दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक तो मैक्सिमम करंट या और आरएमएस करंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले नोट करता हूँ आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। बट जैसे कि हमारी एक सीक्वेंस रही है, करंट फाइंड आउट करने से पहले हमें ज़रूरत पड़ती है इम्पीडेंस की, तो हम पहले इम्पीडेंस के लिए काम करेंगे। तो इम्पीडेंस का बच्चों फॉर्मूला होता है मॉड Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। बट R तो है नहीं, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा XL माइनस XC। ठीक है, चलिए अब XL की वैल्यू, XL का फॉर्मूला होता है ω माइनस 1/ωc। तो ओमेगा यानी बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे 2πfL माइनस 1/2πfc। राइट है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मैं वैल्यू पुट करूँगा तो स्पेस ज़्यादा हो जाएगी, तो वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ। अब कैलकुलेटर सीधा यूज़ करिए। 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14, एफ की वैल्यू दी गई है 50, एल की वैल्यू हमें दी गई है बच्चों 80 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो फटाफट सारी वैल्यू को पुट करिए। तो यहाँ पे बच्चों मेरे हिसाब से आंसर आने वाला है 25.13। करेक्ट है। और सिमिलरली अगर आप करेंगे 1/2/3.14/50/60 इंटू 10⁻⁻6, तो यहाँ पे बच्चों वैल्यू मिलेगी आपको XC की 53.08। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने मॉड्यूलस क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ पे जो इम्पीडेंस है वो माइनस हो जाता। राइट है, और इम्पीडेंस कभी माइनस नहीं होता, तो मैंने यहाँ पे इनिशियली मॉड्यूलस लगा दिया था। राइट है, तो चलिए बच्चों यहाँ पे मुझे इम्पीडेंस का वैल्यू मिलेगा 27.95 ओहम। तो ये हमें मिल चुका है इम्पीडेंस, और जैसे हमें इम्पीडेंस मिल जाए तो अब काफ़ी इजी काम हो जाएगा बच्चों। फाइंड आउट करते हैं IRMS। तो IRMS इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, VRMS बाय मॉड Z। अब देखिए VRMS की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें इक्वेशन में दी गई थी। VRMS की वैल्यू थी 230 डिवाइड बाय मॉड Z, मुझे मिला था 27.95। तो यहाँ पे बच्चों मुझे IRMS मिलेगा 8.23 एम्पियर। करेक्ट है। और इसी के साथ साथ मुझे फाइंड आउट करनी थी पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट का बच्चों फॉर्मूला होता है IM इज इक्वल टू √2 इंटू IRMS। करेक्ट है ना। IRMS इज इक्वल टू IM बाई √2, देन IM इज इक्वल टू √2 इंटू IRMS। तो √2 इंटू 8.23 कर दीजिए बच्चा पार्टी, काफ़ी इजी है। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 11.64 एम्पियर। तो ये बच्चों मुझे मिल गया मैक्सिमम करंट, और इसी के साथ हमारा पहला पॉइंट फिनिश होता है।
चलिए बी पॉइंट की ओर चलते हैं। बी पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों? ऑब्टेन द आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट। मतलब कि इंडक्टर और कैपेसिटर के हमें पोटेंशियल, आरएमएस पोटेंशियल की जरूरत है। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम है, तो हमें नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। तो अब तो आप लोग अच्छे से जानते हो, आप यहाँ पे दो काम कर सकोगे, एक तो स्क्रीनशॉट कर लो या तो स्क्रीन को पॉज करके लिख लीजिए। चले बच्चों बी पॉइंट पे चलते हैं। बी पॉइंट कह रहा था आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है ना। चलिए तो इंडक्टर के लिए हम बात करेंगे, तो वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या होगा? तो हमें पता है भाई V बराबर आई आर, तो वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर, यानी कि XL। तो बच्चों देखिए आई आर एम एस हमें कितना मिला था? 8.23। XL भी बच्चों हमने फाइंड आउट किया था, XL हमें मिला था 25.13, करेक्ट। तो चलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बच्चा पार्टी यहाँ पे आंसर आ जाएगा अप्रोक्स 207 वोल्ट। एक्चुअली आंसर आएगा 206.8, बट अप्रोक्स वैल्यू हमने ली है तो आंसर आया 207 वोल्ट। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना था आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। तो चले बच्चों कैपेसिटर के लिए वीआरएमएस कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आईआरएमएस इंटू एक्सी। ईजी है। आईआरएमएस की वैल्यू फिर से रख दीजिए 8.23 इंटू एक्सी की वैल्यू कितनी थी बच्चों? 53.08, आपको याद होना चाहिए, राइट है। तो चलिए अब जल्दी से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे बच्चों आंसर आने वाला है 437 वोल्ट। और अगर आपको एक दूसरी चीज़ सिखाओ, ये कैलकुलेशन अगर इससे भी आसान तरीके से करनी है तो आप कैसे कर सकते हो? तो देखिए आप पावर सप्लाई कितनी दे रहे थे? 230 वोल्ट की। यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों की जो पोलैरिटी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो आप क्या कर दीजिए बच्चों? 230 प्लस 207 कर दीजिए, आंसर परफेक्ट आ जाएगा, राइट है। तो इस तरीके से भी आप पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो, राइट है बच्चों। तो इसी के साथ पॉइंट बी फिनिश होता है। आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा था? पॉइंट सी था व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द इंडक्टर। पॉइंट डी कहता है व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द कैपेसिटर। एंड पॉइंट ई कहता है व्हाट इज द टोटल एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट। यानी कि अब बच्चों हमें करना क्या है? इंडक्टर का पावर, कैपेसिटर का पावर और टोटल पावर फाइंड आउट करना है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे मैं लेता हूं पॉइंट सी, एवरेज पावर इन इंडक्टर, करेक्ट। चले बच्चों अब देखिए पावर का फॉर्मूला आपको याद होगा, पावर P इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ठीक है। कॉस फाई यानी कि पावर फैक्टर। बट नोट करिए बच्चों कि इंडक्टर के लिए आपका जो फेज होता है, फेज डिफरेंस होता है फाई, तो स्पेशली इंडक्टर सर्किट के लिए फेज डिफरेंस होता है पाई बाय 2, आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं फेज डिफरेंस लेता हूँ पाई बाय 2, तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस पाई बाय 2। तो जैसे कि हम जानते हैं cos पाई बाय 2 की वैल्यू होती है बच्चों 0, तो यहाँ पे हमें पावर इन इंडक्टर मिलेगा 0। नेक्स्ट स्टेप डी क्या था? पावर इन कैपेसिटर, ठीक है। तो पावर इन कैपेसिटर की बात करूंगा बच्चों, तो पावर P इज इक्वल टू वापस से सेम फॉर्मूला हम रख देंगे, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। बट फिर से आपको नोट करना होगा कि स्पेशल कैपेसिटर सर्किट के लिए बच्चों फेज डिफरेंस होता है माइनस पाई बाय 2। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस
इंटू कॉस माइनस पाई बाय 2। अब देखिए बच्चों, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 2, और कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पर भी पावर मिला हमें 0। और अब हमारा लास्ट पॉइंट आ रहा है टोटल पावर। तो टोटल पावर की बच्चों अगर हम बात करेंगे तो पावर P इज इक्वल टू PL प्लस PC, तो 0 प्लस 0 आंसर आएगा बच्चों 0। तो टोटल पावर डिसिप्लेटेड अक्रॉस द सर्किट P इज इक्वल टू 0। और इसी के साथ बच्चों हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस था, तो आपको अच्छा लगा होगा। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 19 के साथ। थैंक यू।